हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग अपडेट मांग रहे थे फिर से कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूँगा, अब आप जंग के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं आपको पहले भी बोला था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा और ना ही आपको पहले से कोई कैलेंडर जारी करेगा, ना ही आपको पहले से नोटिफाई करेगा कि हाँ नोटिफिकेशन 1 महीने में आ रहा है या फिर 2 महीने में आ रहा है। वैसे अफवाहों का दौर तो आज भी जारी है, आप जान रहे हैं। जैसे दिसंबर में लगातार कुछ लोग चिल्ला रहे थे नोटिफिकेशन आएगा, फिर जनवरी में भी चिल्लाएं, फिर फरवरी में भी चिल्लाएं। अब कुछ लोग मार्च तक बोलने लगे हैं। ठीक है, और मैं आपसे क्या बोला था, कोई भी आपको एग्जैक्ट अपडेट नहीं दे पाएगा। बस लोग प्रेडिक्शन मारते हैं, तुक्का लगाते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं बाबाओं की तरह, और कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं ये चीज़ बोला था, ये कंफर्म है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक रूल है कि जब नोटिफिकेशन आता है तो 1 महीने जब फॉर्म चलता है उसके जस्ट 1 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाता है। मान के चलिए फॉर्म डेट ओवर होने के बाद, एप्लीकेशन डेट ओवर होने के बाद 20 से 50 दिन के भीतर आपका एग्ज़ाम हो ही जाता है। ठीक है, और आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग फिर से, मैं ये एक ही बात रिपीट करूँगा कि डेट्स के पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। चाहे आप आरओ बनना चाहते हो, एआरओ बनना चाहते हो, या फिर क्लर्क बनना चाहते हो, या फिर ग्रुप डी में जाना चाहते हो, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, जो आपका लेवल है या फिर जो आपका मतलब ड्रीम हो, जहाँ भी मतलब आपको जाना है, आप उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आर ओ आर ओ की वैकेंसी एक साथ आएगी, फिर उसके बाद क्लर्क और ग्रुप डी की एक साथ आएगी, और स्टेनोग्राफ़र की भी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, मैं स्टेनोग्राफ़र पहले इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन आज इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्टेनोग्राफ़र की भी वैकेंसी आएगी। तो अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन कब आएगा और एग्ज़ाम कब होगा, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि प्रेडिक्शन तो सभी लगा रहे हैं। ठीक, लेकिन मैं केवल दिसंबर वाली बात आपसे बोला था कि हाँ दिसंबर में नोटिफिकेशन आ सकता है। फिर क्या हुआ, दिसंबर में विंटर वेकेशन हो गया और 20 दिसंबर से लेकर के कुछ जनवरी तक चलता है, जो 20 मतलब 1 महीना। ठीक है, और 19 दिसंबर से संडे था, 18 दिसंबर तक उम्मीद था, फिर नहीं आया। तो मैं क्या बोला था कि अब जनवरी में ही आ सकता है, 20 जनवरी के बाद। लेकिन जनवरी भी बीत गया, जब नहीं आया तो रीज़न क्या पता चला कि आरक्षण का इशू है। ठीक है, रिजर्वेशन प्रॉब्लम, जो मैं आपको पहले बताया था कि ये जो ईडब्ल्यूएस का इशू चल रहा है, ये यूपी में कोई वैकेंसी हो, हर एक वैकेंसी को फंसा दे रहा है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन कब आ सकता है, अभी आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं अफ़वाह की तरह नहीं फैलाऊँगा, सबकी तरफ अफ़वाह नहीं फैलाऊँगा कि हाँ नोटिफिकेशन आ जा रहा है या फिर कल आ रहा है या फिर परसों आ रहा है। बहुत से लोग आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं, रोज़ एक वीडियो डाल देते हैं कि हाँ वैकेंसी जो है 1 हफ्ते में आ जाएगा या फिर 10 दिन में आ जाएगा। बट मैं आपसे ये नहीं कहने वाला हूँ कि वैकेंसी अभी आएगा, लेकिन मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगा फ्रेंड्स कि वैकेंसी जब आएगा तो फिर आपको मौका नहीं देगा प्रिपरेशन करने का। क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भराएगा 1 महीना, फिर अगले 1 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यानी केवल 60 दिन में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ठीक है, नॉर्मली आपको 60 दिन पहले पता चल पाएगा कि हाँ आपका एग्ज़ाम जो मतलब कि होने वाला है या फिर वैकेंसी आ गई है और आपको अब पढ़ना है। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, अगर वैकेंसी आना होगा फ्रेंड्स तो 15 मार्च के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज उसके बाद तो कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि इलेक्शन है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये फ्री बॉडी है, ये बॉडी है, तो मुझे ये सब नहीं सुनना है। हाई कोर्ट है, पॉलिटिशियन से ऊपर हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है, भले आप कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं, लेकिन बी प्रैक्टिकल जब होंगे आप, यानी जब प्रैक्टिकल आप होंगे, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि आपको दिखेगा कि हाई कोर्ट भी कहीं ना कहीं नेताओं के अंडर में ही है। ठीक है, तो जब नेता चाहेंगे तभी कोई कुछ होगा, तभी नोटिफिकेशन भी आएगा, तभी कोई एग्ज़ाम भी होगा। तो यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब हाई कोर्ट जो होता है अलग होता है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता है, तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो नोटिफिकेशन मैं बता दूं फ्रेंड्स, पहले जो ये पंचायत इलेक्शन बीत जाएगा, अगर 15 मार्च तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मान के चलिए 20 अप्रैल के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और ईडब्ल्यूएस का तो मैटर चल ही रहा है, आपको मालूम है। ठीक है, तो इस हिसाब से अंदाज़ा फिर वही लगा सकते हैं जो मैं पहले ही बोला था कि आपका नोटिफिकेशन मई में कभी भी आ सकता है। ठीक है, और जुलाई में कभी भी आपका एग्ज़ाम भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ RO ARO का। ठीक है, और अगर हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें फ्रेंड्स, तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वो आपका हो जाएगा। RO के लिए तो ट्रिपल C रहेगा ही रहेगा, ARO के लिए O लेवल की चर्चा है। अभी देखिए इस पर क्या कन्फर्मेशन आता है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन O लेवल की चर्चा चल रही है। ग्रुप C में भी ट्रिपल C रहेगा ही रहेगा, ग्रुप D में शायद केवल क्लास 10th पे होता है। ठीक है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर मान लीजिए जुलाई में जो है आर का एग्ज़ाम हो जाता है मई में नोटिफिकेशन दे करके, तो आप मान के चलिए कि जून जुलाई तक है आपका ग्रुप सी ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, और जस्ट उसके 1-2 महीने बाद यानी अगस्त सितंबर तक आपका स्टेनोग्राफर का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उन सब के एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, मैक्सिमम वही टाइम लगेगा, 1 महीना फॉर्म भरवाएंगे, फिर अगले 1 महीने में ये एग्ज़ाम करा देंगे, फिर आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आप चाहे किसी पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो, चाहे आर ओ, चाहे ग्रुप डी ग्रुप सी मतलब क्लर्क, ठीक है, या फिर आप स्टेनोग्राफर, किसी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन करिए, डेट्स के पीछे ना भागिए। अगर आप डेट्स के पीछे भागेंगे तो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, रोज़ कमेंट्स करते हैं ये नोटिफिकेशन कब आएगा, ये एग्ज़ाम कब होगा, इसका रिजल्ट कब आएगा। अगर ऐसे आप कमेंट्स करते रहेंगे, इसके पीछे भागते रहेंगे, तो फ्रेंड्स आप कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। सिंपल सी बात है। डेट्स के पीछे भागने से, पूछने से वो डेट्स नज़दीक नहीं आ जाएगी, ठीक है। जो जब होना होगा तब होगा, लेकिन जो आपके हाथ में वो तो आपको करना चाहिए, वो है प्रिपरेशन। तो आपको फ्रेंड्स अपना प्रिपरेशन केवल करना चाहिए, बाकी कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप लोग केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें, बाकी डेट्स वगैरह के चक्कर में ना पड़ें। जो होगा अपने टाइम पे होगा ही होगा, लेकिन अगर आप टाइम से लेट हो जाएंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल डेट्स डेट्स चिल्लाते रह जाएंगे कि ये डेट्स ये हो गया, ये डेट वो हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेरी है, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं। अगर बिना फॉलो के मैसेज करते हैं तो आपका मैसेज स्पैम में चला जाता है, फिर आपका मैसेज मैं देख नहीं पाता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ फॉलो करने के लिए। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, इन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हो, बट आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन नहीं करते हो, बहुत कुछ पड़ा होता है, ठीक है। तो कभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी घूम लिया करो, कहाँ क्या है कैसे है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।